हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो नीट 2024 क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन T3 फिजिक्स। तो हमारे सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट से दो क्वेश्चन आए थे फिजिक्स में। सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट से दो क्वेश्चन आए थे। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, इसका अप्रोच कैसे कर सकते हैं इसे सॉल्व करने का। तो हमारा ये ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। तो ट्रूथ टेबल इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऑप्शन के थ्रू करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक की वजह से। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ये पहले बता देते हैं, जैसे हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को चूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? ए डॉट बी प्लस ए का बार। ठीक है, तो हम लोग ए को जीरो और बी को भी जीरो रखेंगे तो वन आता है। इसको अगर हम लोग जीरो रखें, यहाँ पे भी जीरो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, प्लस ए को जीरो रखेंगे तो जीरो का बार, तो इसका जीरो का जीरो, जीरो का बार वन, तो ये वन, ये सही मैच हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद जीरो वन जीरो, इसको अगर हम जीरो रखें, इसको वन रखें, तो इसे जीरो हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग जीरो का बार रखेंगे तो ये वन होगा। जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन होना चाहिए, लेकिन यहाँ जीरो दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। बी तो होगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि अगर बी होता तो यहाँ पे जीरो, तो ये भी जीरो होना चाहिए था। वन, ये वन होना चाहिए था, तो ये है नहीं, तो बी होगा नहीं। यहाँ पे है, हम लोग ऐसे मैच कर सकते हैं ए का बार। ठीक है, ए भी कुछ भी हो वो नहीं, पहले ए का बार, ए का बार जीरो का बार होना चाहिए। इसके थ्रू हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग जीरो पुट करेंगे, तो जीरो पुट करेंगे ए की जगह, तो ये तो जीरो हो जाएगा। जीरो का बार वन वन। ठीक है, पहला सेटिस्फाइड है। फिर इसको अगर हम जीरो पुट करें और इसको वन पुट करें, इसको भी जीरो पुट करें, ए को जीरो, इफ इफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा? ए डॉट बी का बार प्लस ए का बार, यहाँ पे जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जीरो का बार इज इक्वल टू जीरो प्लस वन बराबर वन, तो यहाँ पे वन आना चाहिए था, जीरो दिया हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। अब ये कैसे होगा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। बी का बार यहाँ पे जीरो है, एक सेकंड थोड़ा बीच बीच हो गया। बी का बार कैसे होगा? अगर यहाँ पे जीरो है तो जीरो का उल्टा वन। बी का बार इन द सेंस इसका, इस पे बी इज इक्वल टू जो भी हो उसका अपोजिट, तो जीरो का उल्टा वन होता है एंड वन का अपोजिट जीरो होता है। तो यहाँ जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो। इतना करने का कोई जरूरत नहीं था, हम लोग बस ए को, बस सारे में ए को मिला लेते तो ये दोनों तो ऐसे भी कट जाता, और बी का बार से यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो ऑप्शन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर वन। अगर ये अगर ये हेल्पफुल हो आप लोग के लिए तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको इससे हेल्प हुआ हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 23, ये दो क्वेश्चन था न्यूटन लॉजिक गेट से, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा गेट बना हुआ है, इतना हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर सिंगल यूनिट रहे तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ये नॉट बन जाता है। तो ए का बार, यहाँ पे बी है तो ये बी का बार, उसके बाद ऐसे ऐसे ऑर्बिट। ठीक है, तो ए का बार बी का प्लस, ऑर्बिट का एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर ए है और बी है, ऑर्बिट में गया तो ये क्या हो जाता है? ए प्लस बी। ठीक है, ये ऑर्बिट का एक्सप्रेशन है। और इसी में अगर नॉट लगा रहे तो ये ऐसे बाहर हो जाएगा। तो पहले ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये ऑर्बिट हुआ और नॉट है तो उसके ऊपर एक और नॉट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? अगर दो तरीका है, पहला, पहला तरीका देखते हैं, फिर दूसरा। अगर हम लोग ये मतलब अगर ये बार को हम लोग हटाएंगे
तो यहाँ पे ऐसे आता है ए प्लस, ए का बार प्लस बी का बार, यहाँ पे ऐसे। एक सेकंड। ए बार बी बार, तो ए बार बी बार अगर ऐसे ए बार प्लस बी बार रहे, दोनों का बार मिला के ए डॉट बी लिखाता है ये। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी का बार एंड ए डॉट बी किसका एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ए डॉट बी एंड गेट ए प्लस बी और गेट। ठीक है, तो ए प्लस बी, तो बार बार कैंसिल हो जाएगा, तो हम ए डॉट बी आ जाएगा, इसको एंड गेट, तो हमारा आंसर हो जाएगा एंड गेट ऑप्शन नंबर 2। इसमें भी सेकेंड ऑप्शन वही है, मतलब इसमें ऐसे बस डायरेक्ट इसको ए डॉट बी लिख देते हैं आंसर, ये बार बार कैंसिल हो जाता, एंड हो जाता। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो